एमपी स्टेट में अगर आप नीट पीजी की काउंसलिंग कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा स्टेप 1 से लेके लास्ट स्टेप तक आपको क्या क्या चीज़ें करनी है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आपकी रैंक आई है तो आपकी रैंक पे कौन सा कॉलेज आपको मिल सकता है, ये हम डिस्कस करने वाले इस वीडियो में। तो वीडियो को एंड तक देखें, और हाँ, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी तो आपको समझ में आएगा कि आप कितने आगे जा पाएंगे नीट पीजी की काउंसलिंग में। चलिए, तो हम सबसे पहले स्टेप की अगर बात करें तो पहला स्टेप एज यूजुअल वही होता है, हमें करना पड़ता है रजिस्ट्रेशन। अब रजिस्ट्रेशन की अगर मैं बात करूं तो जो ऑफिशियल वेबसाइट है मध्य प्रदेश के स्टूडेंट्स के लिए, जो मध्य प्रदेश के गवर्नमेंट कॉलेज जो कि 50% कोटा होता है मध्य प्रदेश के डोमिसाइल स्टूडेंट्स के लिए, और प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस जो होते हैं जिनमें आपको एडमिशन लेना है, उसके लिए आपको एक ही वेबसाइट पर रजिस्टर करना है, वो है dme.mponline.gov.in। अब इस वेबसाइट में आपका स्टेप 1 से लेके लास्ट स्टेप तक सारे के सारे यही स्टेप्स होंगे, तो आपको इस वेबसाइट के अलावा कहीं और नहीं जाना है। अब यहाँ पे आप अपनी प्रोफाइल क्रिएट करेंगे, फिर आप अपने पर्सनल डिटेल्स फिल करेंगे कि आपने इंटर्नशिप कहाँ से किया, एमबीबीएस आपने कहाँ से किया, ये सारी की सारी चीज़ें करेंगे आप, और आप अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने वाले हैं। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना कंपलसरी है, क्योंकि एमपी गवर्नमेंट उन डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करती है, देखती है कि आपके पास वो डॉक्यूमेंट्स हैं स्पेसिफिक कोटा या कैटेगरी का एडवांटेज लेने के लिए। फर्स्ट स्टेप के बाद फिर सेकेंड स्टेप, ऑब्वियस सी बात है, हमें पे करनी पड़ेगी रजिस्ट्रेशन फीस। अब रजिस्ट्रेशन फीस दो एंड से हम पे करेंगे। पहला होगा नॉर्मल रजिस्ट्रेशन फीस, जिसे हम नॉन रिफंडेबल फीस बोलते हैं, जो कि लगभग 3,000 की रहेगी, और दूसरा होता है सिक्योरिटी अमाउंट। सिक्योरिटी अमाउंट गवर्नमेंट के केस में 25,000 होता है, और प्राइवेट कॉलेजेस के केस में 2 लाख रुपए का होता है, और ये अमाउंट आपको वापस मिल जाता है अगर आपको कॉलेज अलॉट नहीं होता काउंसलिंग में, या फिर आप राउंड 1 में फ्री एग्जिट का एडवांटेज लेते हैं। अगेन, फ्री एग्जिट राउंड 1 में है या नहीं एमपी में, इसका अभी हमें ऑफिशियली वेट करना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट हमारे पास आता है मेरिट लिस्ट जनरेट होती है। तो जब आप रजिस्टर करते हैं तो मेरिट लिस्ट उन स्टूडेंट्स की होती है जो कि एलिजिबल हैं काउंसलिंग के लिए नीट पीजी की एमपी स्टेट में। ये मेरिट लिस्ट एक पीडीएफ फॉर्मेट में एमपी डीएमई की वेबसाइट पे अपलोड करती है, जिसको स्टूडेंट्स जाके देख सकते हैं। अब जैसे कि मैं बताऊं तो यहाँ पे आपके नीट पीजी के स्कोर पे, आपकी रैंक पे एक अरेंजमेंट आता है मेरिट लिस्ट का। अब जैसे अगर मैं बात करूं, आपके पास अगर एक रैंक है अभी, तो हमारा नीट पीजी का एक मध्य प्रदेश का कॉलेज प्रेडिक्टर रेडी है। अगर मैं यहाँ पे आता हूँ, इस पर व्यू करूँगा और इसे एक्सेस नाउ पे क्लिक करूँगा मैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आप 2024 का जो क्राइटेरिया है आपके पास अगर एक रैंक है तो उससे प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि लास्ट ईयर के बेसिस पे आपके पास क्या क्या चांसेस हो सकते हैं कोई भी चीज़ मिलने के, किसी भी कॉलेज को पाने के। तो यहाँ पे मैं अपनी रैंक डाल देता हूँ, मान लीजिए अभी 5000। कैटेगरी मैं चूज़ करता हूँ अपनी अनरिजर्व, ओपन जिसे हम अनरिजर्व बोलते हैं। फिर यहाँ पे कॉलेज टाइप हमें चूज़ करना है, तो अब हम यहाँ पे ये मेंशन कर सकते हैं, मतलब हमने जिस तरीके से इसे डेवलप किया है कि आप गवर्नमेंट कॉलेज देख रहे हैं, प्राइवेट कॉलेज देख रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात है सबकी प्रेफरेंस गवर्नमेंट कॉलेज ही होती है। अब ब्रांचेस की अगर मैं बात करूँ तो बहुत सारी ब्रांचेस यहाँ पे मेंशन्ड है। यूजुअली स्टूडेंट्स का जो प्रेफरेंस है वो रेडियो रहती है, तो हम रेडियो को चूज़ कर लेते हैं। अब आप किस टाइप के कैंडिडेट हैं, आप ओपन कैटेगरी को बिलोंग करते हैं या फिर आप इन सर्विस हैं, तो ये चीज़ आप चूज़ कर पाएंगे यहाँ पे। कोर्स आपको कौन सा करना है, एमडी एमएस करना है, हमने यहाँ पे एमडी चूज़ किया। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आपके पास डोमिसाइल है या नहीं। अब एमपी स्टेट ये बोलता है कि राउंड 1 में हम कोशिश करेंगे एमपी के स्टूडेंट्स को एडमिशन देने की, और अगर आपको एडमिशन नहीं मिलता है, सीट्स खाली रहती हैं, तो राउंड 2 से हम ऑल इंडिया के स्टूडेंट्स को भी एक्सेप्ट करेंगे। तो यहाँ पे मैं अभी एमपी डोमिसाइल डाल देता हूँ, और राउंड में मैं अभी राउंड 1 ही चूज़ करता हूँ, और मैं प्रिडिक्ट पे क्लिक करता हूँ। तो आप देख पा रहे हैं कि मेरी उस रैंक पे रेडियो डायग्नोसिस मिलना मुश्किल है, बिकॉज लास्ट ईयर भी ये ऑप्शन हमें अलॉट नहीं हुआ था। तो इस टूल का यूज़ करके आपको एक अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी, आप एक सेल्फ रिसर्च कर पाओगे कि मुझे एक्चुअली में कहाँ जाना है, कैसे मेहनत करनी है। और ऑब्वियसली बात है, अगर आपको लगता है कि ये स्टेप्स बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हैं, आपको बिल्कुल आइडिया नहीं हो रहा, तो आप हमारी टीम से बात कर सकते हो, डिस्कस कर सकते हो कि आपके पास अगर एक रैंक है, आपके पास एक बजट है, या फिर आपके पास कोई स्पेशल कोटा है जैसे कि एनआरआई कोटा, आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स हैं, तो कैसे आप उन कोटा का एडवांटेज लेके अपनी फेवरेट ब्रांच ले सकते हो। अगेन, इसके लिए आपको हमारी टीम को कॉन्टैक्ट करना चाहिए। फिर नेक्स्ट स्टेप हमारा आता है चॉइस फिलिंग का। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, हमने रजिस्ट्रेशन कर दिया, सिक्योरिटी अमाउंट पे कर दिया, लेकिन एमपी गवर्नमेंट का ये कहना है आपको चॉइस फिलिंग भी करनी पड़ेगी और चॉइसेस को लॉग भी करना पड़ेगा।
MCC की वेबसाइट में ऑप्शन आता है ऑटो लॉकिंग का, लेकिन MP गवर्नमेंट आपको ऑटो लॉकिंग का एडवांटेज नहीं देती है, आपको चॉइसेस को फिल करके लॉक भी करना है। फिर आपका चॉइस लॉकिंग होती है, उसके बाद आपका एक्चुअली एक प्रोविजनल रिजल्ट आता है, और प्रोविजनल रिजल्ट आने के बाद आपका सीट अलॉटमेंट का प्रोसेस स्टार्ट होने लगता है। सीट अलॉटमेंट मतलब एल्गोरिदम, वो आपका प्रोग्राम सीट्स बांटने लगता है स्टूडेंट्स को जिनने जिस हिसाब से अपनी मेरिट के बेसिस पे चॉइस फिलिंग करी थी। और जैसे ही सीट अलॉटमेंट होता है, रिजल्ट पब्लिसाइज्ड हो जाता है, जिसको जाके आप देख सकते हो कि आपकी रैंक पे आपको कौन से ब्रांच, कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है। फिर उसके बाद अब अगर आप हैप्पी हैं वहाँ से कि हाँ मुझे जो कॉलेज मिला है मैं उसमें हैप्पी हूँ, तो आप जाएंगे उस रिपोर्टिंग में उस अलॉटेड कॉलेज के लिए। ऑब्वियस सी बात है, वहाँ पे क्या क्या चीज़ें होंगी। पहले आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा कि आपने कोई अगर स्पेशल कोटा लगाया, जैसे मान लीजिए आप NRI कोटे का एडवांटेज लेके एडमिशन लेना चाह रहे हैं, तो आपके पास क्या वो प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स हैं या नहीं। अब NRI कोटे के लिए मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, इस साल सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि NRI कोटा थोड़ा सा हमें गड़बड़ लग रहा है, तो स्क्रूटनी बहुत ज़्यादा रिगरस होगी NRI डॉक्यूमेंट्स की। तो आप मेक श्योर करें आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स हैं, और अगर नहीं है तो क्यों आप ऐसी चीज़ों के पीछे इन्वॉल्व होना चाह रहे हैं जिसके पास आपके डॉक्यूमेंट्स ही नहीं है। फिर दूसरी चीज़ है आपकी फ़ीस पेमेंट। तो ऑब्वियस सी बात है, जो आपका सिक्योरिटी अमाउंट है वो कॉलेज को ट्रांसफ़र हो जाएगा, और बैलेंस अमाउंट आपको ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एडमिशन देना पड़ेगा। अब एक चीज़ ये भी आती है कि आपने एडमिशन लिया लेकिन आप सेटिस्फाइड नहीं है, तो आपके पास एक ऑप्शन आता है अपग्रेडेशन का, जहाँ पे आप बोलते हैं कि मुझे जो कॉलेज मिला है, मुझे जो ब्रांच मिली है, मैं उससे सेटिस्फाइड नहीं हूँ लेकिन मैं एडमिशन ले सकता हूँ। तो आप अपग्रेड का ऑप्शन दे सकते हैं, विलिंगनेस टू अपग्रेड, जिसका मतलब ये है कि आप जो दूसरे राउंड चालू होंगे, नेक्स्ट राउंड जो होगा उसमें आप बैठेंगे, आप अपनी चॉइस फिलिंग करेंगे, लेकिन अगर उसमें कोई कॉलेज अलॉट नहीं होता है तो आपके पास जो सीट है अभी उसमें आप एडमिशन लेने के इच्छुक हैं। अब डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड रहते हैं, तो डॉक्यूमेंट्स आपको आपका नीट PG का एडमिट कार्ड, स्कोर कार्ड, MBBS का डिग्री सर्टिफिकेट, ऑब्वियस सी बात है क्योंकि हम MBBS करके आ रहे हैं तो हमें शो करना पड़ेगा। मार्कशीट्स लगेंगी आपके सारे सेमेस्टर की, इंटर्नशिप कंप्लीशन सर्टिफिकेट आपका लगेगा, परमानेंट रजिस्ट्रेशन जो लाइसेंस टू प्रैक्टिस बोला जाता है, प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन, वो आपको देना पड़ेगा। उसके बाद अगर मैं बात करूँ आपके डेट ऑफ बर्थ, आप 10th क्लास की मार्कशीट लगा सकते हैं। ID प्रूफ चाहिए पड़ेगा आपको, कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए पड़ेगा इन केस अगर आपके पास कोई स्पेशल कास्ट है, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट अगेन अगर वो आपके पास है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट ये प्रूव करना पड़ेगा कि आप मध्य प्रदेश के रेसिडेंट हो, और अगेन पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो आपको देनी पड़ेंगी, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो आपको देनी पड़ेंगी। तो होपफुली आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी कि एग्जैक्टली मध्य प्रदेश की काउंसलिंग में आपको क्या क्या स्टेप्स लेना है। कोई भी कन्फ्यूजन है, अगर आपको लगता है कि आपका जो डिज़ायर्ड कॉलेज है वो आपको नहीं मिल रहा है, मध्य प्रदेश में नहीं मिल रहा, तो क्या ऑल इंडिया में कोई ऑप्शन हो सकते हैं आपके पास। अगर आप FMG स्टूडेंट हैं तो कौन कौन सी स्टेट्स आपके लिए ओपन है जिससे आप एक अच्छा ऑप्शन तलाश सकते हैं या फिर एक अच्छे ऑप्शन में जा सकते हैं। तो इन सारी इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारी टीम को कॉन्टैक्ट करें, और आप चाहें तो आप हमारे ऑफिस में भी आके मिल सकते हैं। तो इसी के साथ मैं हूं अविनाश, मेरा काम है रास्ता दिखाना, उस पर चल के डॉक्टर बनना आपका। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.